तलबा के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं, 90% से भी ज़्यादा वो मार्क्स लेते हैं, FSC में फिर दाखिला मिलता है कि वो कल को डॉक्टर्स बनेंगे। उनके लिए पहले भी था कि जी उन्होंने एक टेस्ट उसके बाद भी देना है, इम्तिहान ख़त्म नहीं होते। चलें जी, पहले आप इम्तिहान लेते थे, अब एक नया इम्तिहान आ गया है जो सीरीज़ वाइज चल रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर होगा और FSC का रिज़ल्ट आने से पहले पहले बच्चियों को वो इम्तिहान भी देना है और उसके नंबर और FSC के मार्क्स जो हैं वो मिलाकर फिर देखा जाता है और उसके बाद बनता है मेरिट। तो उसके मुताबिक देखा जाता है कि जी बच्चे कौन से हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया और फिर आगे मेडिकल में जा सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि बहुत से एतराज़ात आ रहे हैं क्योंकि एक नया सिस्टम बिल्कुल लाया गया है और बच्चों को उस बारे में उस हवाले से इस तरह तैयारी नहीं थी क्योंकि एक नया सिस्टम ले आए और ऊपर से फिर ये हुआ कि आउट ऑफ कोर्स भी, यानी जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या जो बताया गया कि जी ये चीज़ें हैं जिसकी आप तैयारी करके हैं, उससे भी बाहर से चीज़ें आ गई। तो अब बच्चे से बड़े मुतासर हुए हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। जब ये टेस्ट शुरू हुए थे तब से एहतजाज हो रहा है। इसी तरह एक बच्ची हमारे साथ है मरीम ताहिर और वो भी इस बारे में परेशान है, तो हमने चाहा कि हम नौजवानों की आवाज़ भी आप तक पहुंचाएं। मरीम बेटा ये बताएं कि हुआ क्या, ये जो MD कैट है जो एग्ज़ाम यानी FSC के एग्ज़ाम्स के बाद भी आपको MD कैट से भी गुजरना है, इसमें हुआ क्या है असल में? इसमें ये हुआ है कि 30 to 35 क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस थे। अच्छा। यानी कि जो मेरा पेपर था उसमें 30 to 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और हमें कोई आंसर की भी नहीं मिली कि हम उसको चेक कर लें कि हमारे ये क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। और इसी वजह से जितने आपने मार्क्स एक्सपेक्ट किए हैं, सपोज मैंने फिर भी मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे कि मेरे 180 प्लस आएंगे मार्क्स, लेकिन मेरे 150 मार्क्स हैं। यानी कि अगर आपके पास आंसर की हो, आप कम से कम आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत थे या फिर आपको कुछ पता हो कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत थे, ताकि लेकिन पता तो कि कहाँ गलती हुई है या मैंने सही किया या गलत किया। यानी उसके बाद आपको ये बताया भी नहीं जा रहा कि बस वहाँ पर आपको एक, यानी अभी जिस तरह आपके वालिद बता रहे थे कि टैब के थ्रू ये हो रहा है और उसमें पता भी नहीं है कि आपने जो जवाब दिए वो दुरुस्त थे गलत थे, बस सिर्फ नंबर बता दिए उसके बाद आपको। तो इस तरह से हुआ है। अच्छा, पहले आपको कुछ बताया गया था इस बारे में कि ये FSC का जो आपको पढ़ाया गया उसी में से आएगा या इसका कोई अलग से भी बताया गया कि ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है इसने कोई आपको सिलेबस दिया था कि ये सिलेबस है, इसके अंदर से एग्जाम आएगा, और आपको कैसे पता चला कि आपको आउट ऑफ कोर्स जो सिलेबस दिया गया है वो वाले क्वेश्चन ऐसे जो कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, वो आपको दिए गए हैं? PMC ने हमें दिया था सिलेबस जिसमें से ही यानी कि उसमें से ही हमें MD कैट में क्वेश्चंस आने थे और हमने उसी को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया था। हमने फेडरल की बुक्स भी पढ़नी थी उसमें से और अपनी PTB की बुक्स भी पढ़नी थी, लेकिन उससे भी जो टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए थे इन्होंने कि जिसमें से नहीं देंगे, उसमें से हमें क्वेश्चन आए थे। उसमें से भी हमें 30 to 35 क्वेश्चन उसमें से आए थे। अच्छा, आपने इदारे से कोई बात की, कहीं कोई एप्लीकेशन दी है कि जी हमारे साथ ये हुआ, उसका कोई जवाब आया? बाकी बच्चे भी ज़ाहिर है, इससे तो ये सैकड़ों हज़ारों बच्चे मुतासिर हो रहे होंगे, तो उस पर क्या फिर इदारे ने कोई जवाब दिया है या आपके कोई किसी महकमे ने आपसे कोई रब्ता किया इस बारे में, कहीं एप्लीकेशन दी आपने? हम जी दी और बच्चों दी है एप्लीकेशन इसके बारे में, लेकिन वो अभी भी यही कह रहे हैं कि उनका निज़ाम बिल्कुल सही है और अच्छा। कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा उसामा साहब, इस पे ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा है कि जनाब ये जो MD बड़ा एहतजाज होता रहा है, सड़कों पर आए सर ट्विटर पे ये कई दिन टॉप ट्रेंड रहा है। जो स्टूडेंट थे वो ट्विटर पे उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर करवाया है। उसमें उन्होंने यही निशाना बनाया कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो बनाया गया उसने जिस तरह से एग्जाम लिए हैं वो सारे एग्जाम जो थे उसमें बड़ी अनोमलीज थी। मसला ये है कि मतलब एक स्टूडेंट गया एग्जाम देने तो 210 क्वेश्चन होते तो उसको 208 क्वेश्चन दिए गए और उसने कहा जी कि मेरे 2 क्वेश्चन तो है ही नहीं है। और इसके बाद ये भी है कि रिजल्ट जो होता है वो 15-20 मिनट के बाद आपको डिलीवर हो जाता है या आधे घंटे के बाद डिलीवर हो जाता है। कई स्टूडेंट ऐसे जिनको रिजल्ट डिलीवर हुआ तो उसमें 140 नंबर थे, बाद में अगले दिन उसने दोबारा चेक किया तो वहाँ पर 90 नंबर लिखे हुए हैं। उसे कहा पहले दिन बताएगा कि आप पास हो गए और बाद में बताया कि आप फेल हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू ये है कि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। अब मरियम आपके मैट्रिक में कितने नंबर? मेरे 97%। अब 97% है। इनकी कुलीग्स जो है वो सारी कोई 98% है। इतनी मेहनत करने के बाद अब जो जब उसका निचोड़ मिलना है, अब जो एग्जाम देने जा रही है तो पता चलता है कि वो सारे पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस है। मैं इसमें गुलाम साहब आपको इंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि ये क्यों होता है पाकिस्तान में? जो ब्राइटेस्ट हमारे माइंड हैं, ब्राइटेस्ट, यानी इसमें कुछ 97% जो बच्ची ले रहे हैं नंबर,
सर मुझे तो याद भी नहीं, मेरे इससे आधे आ जाते तो मैं छलांगे लगाता। 97% मार्क्स अगर एक बच्चा ले रहा है मैट्रिक में, फिर सारे एफएससी में वो जा रहा है इतने मार्क्स, उसके बाद आप उसको एक और इम्तिहान से गुजारे, एक और मुश्किल से गुजारे। चले वो बच्चे मेरी तरह तो होते नहीं, वो आदी हो चुके होते हैं इतनी मेहनत करने के, उसमें से गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद ये बड़े एहसास हो चुके होते हैं, इतनी पढ़ाई करके इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो एक गलती भी वो पूरा उनका सारा मुस्तकबिल तबाह कर सकती है। तो इसको इस तरह से क्यों लिया जाता है जैसे अच्छा जी ये इस साल से हम ये कर रहे हैं बस, यानी उसको किसी प्रोसेस से गुजारा पड़ता है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा बड़ा अलमिया है, एक ख़ास क्लास को इन इम्तहानात में पास करवाने के लिए और मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिलवाने के लिए जो इस काबिल नहीं होते कि वो इस बच्ची की तरह वो 97% मार्क्स जो हैं 99% 98% मार्क्स ले सकें, वो एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको इसमें इंडक्ट करने के लिए इस तरह के टेस्ट और इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। और फिर वहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम है या जो पहले से इस तरह की प्रैक्टिसेस ज़्यादा कर जाते हैं, वो ज़्यादा वक्त ऐसी चीज़ों को देते हैं, वो जल्द उसमें पास कर जाते हैं। फिर अगला मरहला इंटरव्यू का आता है, फिर वाइवा, कुछ इस तरह की चीज़ें करके, तो वो बुनियादी तौर पे एक ऐसे लोगों का रास्ता जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो ज़हीन तालिब इल्म हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका रास्ता रोकने का ये एक तरीक़ाकार है। मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूँ कि ये जितने टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, जो जितनी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। ये अगर रिज़ल्ट जो हैं फौरी तौर पे आधे घंटे के अंदर अंदर वो वेबसाइट्स पे नहीं डाल सकते, एक बच्चे का रिज़ल्ट, उसका पेपर वेबसाइट पे होना चाहिए, वो देखे कि मैं कहाँ गलत हूँ। और ये कंप्यूटर मार्किंग होनी चाहिए इसकी। हमेशा पूरी दुनिया में प्रैक्टिस ये है कि वो जो भी पेपर तैयार करते हैं उसमें यस नो होता है या ऑप्शंस होते हैं, और आपने सिर्फ निशान लगाना होता है। वो निशान आप लगाते हैं, कंप्यूटर के ऊपर स्कैनिंग करते हैं, ऑटोमेटिकली वो नंबर कंप्यूटर उसके नंबर मार्क्स बता देता है आपको कि आपने सही किया गलत, कोई बच्चा इतराज नहीं कर सकता। वो कौन से ऐसे टेस्टिंग जिससे टेस्टिंग एजेंसीज हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, एमडी कैड हो, एम कैड हो, कोई टेस्ट हो, इसको उस वक्त तक बंद कर देना चाहिए। पता चल रहा है कि टैब पर लिए जा रहे हैं टेस्ट, कंप्यूटराइज नहीं। क्या हर बच्चे के पास, उसके वालिदैन के पास, उसके स्कूल कॉलेज में ये सहूलत दी गई कि टैब पर तुम्हारा होगा? वही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब बच्ची हमारे साथ बैठी है, इससे बात करना भी कोई आसान नहीं है, इसका तो काम नहीं है टेलीविजन पर आकर जनाब ये सारी बातें कर रहे हो। सर टाइम खत्म हो गया, बाबर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि इवन मरियम मुझे बता रही थी कि इवन कोरोना के हवाले से वहाँ पर सवाल दिए गए जो कि सिलेबस में अभी शामिल ही नहीं किया गया, उसके हवाले से भी एक चीज़ अब आई है तो बच्चों को किस तरह से होगा। तो जनाब ऐसी चीज़ है कि जिस पर हुकूमत को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, सारी ज़िंदगी का उनके मामला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।